Good morning to all students. In my previous video, I explained two questions, question number 1 and 2 of exercise 1A. Now in this video, we are going to solve question number 3, that is express the following as a rational number with the given denominator. Now here a rational number is given and you need to change the denominator from 7 to 49. इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, मतलब हमें जो गिवन रेशनल नंबर है -3/7 को चेंज करना है, हमें ऐसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है जिसका डिनोमिनेटर होना चाहिए 49. सो लेट्स स्टार्ट हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, -3/7. फर्स्ट यू विल राइट द नंबर and you have to make the denominator 49. So here you can write 49. Now think about a number by which you have to multiply this 7 so that you get 49. So if we read the table of 7, then 7 sevens are, we get 49. And if you are multiplying this 7 by 7, then you have to multiply with the same number, that is 7. आपको अब -3 को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा. जब हमने इक्विवेलेंट रेशनल नंबर की बात की थी तो मैंने आपको उसमें बताया था कि हम किसी भी एक रेशनल नंबर को नॉन ज़ीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. एंड अगर हम वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर को, तो हमें डिनोमिनेटर में भी करना होगा सेम नंबर से. ठीक है, तो अब यहाँ 7 7 49 होते हैं. इसी वजह से हमने 3 की भी मल्टीप्लाई 7 से की है. 3 7 21 एंड माइनस साइन विल बी हेयर बिकॉज हेयर वन नंबर इज इन नेगेटिव. सो माइनस प्लस माइनस, सो योर आंसर विल बी -21/49. ओके, नाउ कम टू द बी पार्ट. अब बी पार्ट में क्या करना है आपको, -5/12 विद डिनोमिनेटर. Here also you need to change the denominator only. So first write the given number. Now you have to convert this denominator into 60. अभी ये 12 है और आपको 60 करना है, तो आप 12 की मल्टीप्लाई किस नंबर से करेंगे कि आपका डिनोमिनेटर 60 बन जाए. उसके लिए आपको 12 का टेबल लर्न होना चाहिए. तो 12 5 आपके कितने होते हैं, 60. 12 5 60. So in numerator also you will divide -5 by 5. 5 5 25 and the sign will be of negative because one number is negative. So plus minus minus. Okay, so we have done question number 3. Now come to question number 4. In your book, what is there in question number 4? Fill in the blanks. A part -14/63 equals to ब्लैंक अपॉन 9. मतलब हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है. अब इसके लिए आप 69 और इधर 63 एंड 9 का कंपैरिजन करेंगे. आप देखेंगे यहाँ पे 9 है और यहाँ 63 है. हमने 63 को किस नंबर से डिवाइड किया होगा कि हमें 9 मिल जाएगा. तो आपका हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि 9 कब आया होगा, जब हमने 63 को 7 से डिवाइड किया होगा. अगर यहाँ पे हमने डिवीज़न करा है डिनोमिनेटर में, तो ऊपर भी हमें डिवीज़न ही करना है. ठीक है, हम -14 को 7 से डिवाइड करेंगे. लेट मी शो यू हाउ. सी, यू कैन डिवाइड 63 बाय 7 and then you will get 9. So you need to divide the numerator also by 7. So if you divide 14 by 7, which number you will get, 2. And here is minus sign, so that's why your result will be in minus only. Now you need to check what will be the answer of this blank. अब आप इस ब्लैंक का आंसर लेने के लिए इस जो फर्स्ट नंबर आपको गिवन है उसी से आप कंपैरिजन करेंगे. अगर फर्स्ट आपको इससे कंपैरिजन करना है, क्या 14 के टेबल में 18 आता है, नहीं आता. अगर होता
तो हम यहीं से अपना आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ कम टू द सेकेंड। अब आप 2 से देखेंगे कि 2 की टेबल में 18 आता है। येस ऑफ कोर्स, 2 9 ज़ा 18। अब हम इसके डिनोमिनेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमने -2 की मल्टीप्लाई 9 से करी तो हमें -18 मिल गया। हेयर 9 9 ज़ा 81। हम 9 की भी मल्टीप्लाई 9 से कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा 81। सो इन दिस वे यू हैव टू डू द अदर पार्ट्स ऑल्सो। लेट अस डिस्कस। So what is there in B part? See, this is the question. -5 upon -12 and here is blank and in denominator here is 60. Now first compare the denominator. Denominator देखिए आप, -12 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको 60 मिल जाएगा? But see, here is negative sign and here is positive sign. तो ये तो आपको श्योर है कि हम इसमें किसी नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, माइनस माइनस विल बिकम पॉजिटिव। अगर आपका ये 60 पॉजिटिव है तो मीन्स आपकी -12 में किसी नेगेटिव नंबर की ही मल्टीप्लिकेशन हुई है। तो हम इसको 12 5 ज़ा 60 होते हैं, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 12 की -5 से। क्लियर? अब हम नीचे डिनोमिनेटर में -5 की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी -5 से ही मल्टीप्लाई करना है। See, you can see here is -12. If I multiply -12 by with -5, so you get 60. So same way you need to multiply the numerator, that is -5 with -5. 5 5s are 25 and minus will become positive. So your first blank answer is 25. Now what should be the answer of this blank? Compare this from the first equivalent rational number. अब हम देखेंगे हम 5 की किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें आंसर 35 मिल जाए। So for that we know that -5 and your answer is also in negative. तो अभी हमें पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो हम इस 5 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे। 5 7s are 35 and one number is minus and second number is positive, so your answer will be in negative. इसलिए हमने इसे पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करा है। द सेम वे यू नीड टू मल्टीप्लाई -12 with 7. Now 12 7s is equals to 84. So your answer will be -35 upon 84. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू। सबसे पहले आप फर्स्ट नंबर को, जो भी आपको नंबर यहाँ गिवन है और इसमें अगर आपको डिनोमिनेटर गिवन था, तो हम देखेंगे कि न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके हमें आंसर मिल रहा है या फिर डिवाइड करके। अगर मल्टीप्लाई करके आंसर मिलता है हमें, तो हम उसी सेम नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। बट अगर आंसर हमें डिवाइड करके मिल रहा है तो हम न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। फिर हम आते हैं सेकंड ब्लैंक में। सेकंड ब्लैंक हम पहले फर्स्ट नंबर से कंपेयर करेंगे कि 5 की मल्टीप्लाई करके हमें न्यूमरेटर मिल रहा है -35। यस, मिल रहा था हमें यहाँ। -5 की मल्टीप्लाई हमने 7 से करी तो हमें -35 आंसर मिल गया। अब हमने ऊपर मतलब कि न्यूमरेटर में -5 की मल्टीप्लाई करी तो हमें डिनोमिनेटर में भी, अब हमने यहाँ पर -5 की मल्टीप्लाई 7 से करी है, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई 7 से करी है, तो हमें डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। -12 की मल्टीप्लाई हमने 7 करके आंसर मिल गया 84। बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, हमने एक चीज़ नोटिस नहीं करी। देखिए बेटा, यहाँ पे माइनस था साइन, यहाँ पे मल्टीप्लाई हम पॉजिटिव से कर रहे हैं, तो माइनस प्लस माइनस, तो आपका आंसर यहाँ पे -84 आएगा। क्लियर? क्योंकि हम नेगेटिव नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? पॉजिटिव से। सो इसी वजह से आपका आंसर आ जाएगा -84। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द सेम एक्सरसाइज। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट rational number. Now here two rational numbers are given. See, in A part -9 upon 11 and the second number is 81 upon -99.
अब आपको इसमें क्या करना है, हमें बताना है कि ये दोनों गिवन नंबर्स इक्विवेलेंट हैं या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लेट अस स्टार्ट। सी, फर्स्ट नंबर इज -9/11 एंड द सेकेंड वन इज 81/-99। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को हम रिड्यूस करेंगे। फर्स्ट राइट द फर्स्ट नंबर। अब आप इसे रिड्यूस करिए, बट इट इज़ ऑलरेडी इन रिड्यूस फॉर्म बिकॉज द HCF ऑफ बोथ द नंबर इज़ 1। हेयर इज़ 9 एंड हेयर इज़ 11, तो दोनों का HCF 1 आ रहा है, ये ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में है, तो इसे हमें रिड्यूस फॉर्म में चेंज करने की नीड नहीं है। नाउ कम टू द सेकेंड रेशनल नंबर। अब इसको एक तो रिड्यूस फॉर्म में भी करना है, मतलब आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दीजिए। नाउ हेयर द साइन ऑफ नेगेटिव इज़ इन डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में सबसे पहले हमें पॉजिटिव करना होता है। मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म आपको सिखाया था, उसमें क्या बताया था कि अगर आपका नेगेटिव साइन है डिनोमिनेटर में तो हम उसको न्यूमरेटर में चेंज कर देंगे, है ना। नेगेटिव साइन अगर डिनोमिनेटर में है तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है नंबर, इसको हमें न्यूमरेटर में लाना है, और न्यूमरेटर में लाने के लिए हम -1/-1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। सो हेयर 81 विल बिकम नेगेटिव एंड दिस 99 विल बिकम पॉजिटिव बिकॉज माइनस माइनस विल बिकम पॉजिटिव. So in this way we have made the numerator negative and denominator positive. Now the second step is to divide the number by its HCF. HCF के लिए आप क्या करेंगे, वही मेथड है आपका, बट मुझे इसका HCF पता था तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ. चलिए आपके लिए मैं सॉल्व कर देती हूँ. 81 पंजा 81, आप माइनस करेंगे देन यू विल गेट 8 and here 18. Okay, now this 18 will become what? This 18 will become the divisor and you need to write 81 here. Now again you have to read the table of 18. So how many times you have to read the table of 18? 4 times. 18 4s are 72. Now subtract. What you will get? You will get 9 here, and now the 9 will become your divisor and 18 will be written here. Now read the table of 9. 9 2s are 18. Now subtracted and you will get remainder 0. So here HCF is 9. Okay, now you need to divide this number by 9. What will be the answer? 9 9s are 81, 9 11s are. So this is your standard form of this rational number. Now after reducing it, which number you will get? -9/11. अब आप ये दूसरे नंबर से कंपेयर करेंगे. देखिए ये भी -9/11 है, तो दोनों नंबर आपके सेम आ गए. अब आप कह सकते हैं बिकॉज जब हमने दोनों नंबर्स को रिड्यूस करा तो हमें सेम वैल्यू मिल गई, राइट? So you can say that -9/11 and 81/-99 are equivalent rational number. So in this way you need to do B part also.